फोर्थ सेमेस्टर संस्कृत संस्कृत लेखन कौशल। पत्र लेखन होता है दो प्रकार से होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। अनौपचारिक पत्र होता है व्यक्तिगत, ऑप्शन ए। विषय की दृष्टि से विविधता होती है, ऑप्शन ए। अनौपचारिक पत्र में पिता का पत्र पुत्री के नाम अंतर्गत आता है। अनौपचारिक, ऑप्शन बी। सही ढंग से पत्र लिख पाना है, ऑप्शन ए। कला। पत्र के प्रारंभ में अभिवादन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इनमें से कौन अभिवादन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन डी, सा धन्यवादा, ये लास्ट में लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। समाचार एजेंसी स्रोत है, समाचार प्राप्ति का, ऑप्शन सी। सामान की खरीद का पत्र अंतर्गत आता है, औपचारिक, ऑप्शन ए। माननीय संबोधन प्रयुक्त होता है, माननीय संबोधन प्रयुक्त होता है इनमें से किसमें? तो बड़ों के लिए ये प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी। औपचारिक पत्रों में परम आवश्यक है, औपचारिक पत्रों में स्पष्टता और संक्षिप्तता होनी चाहिए, ऑप्शन ए। औपचारिक पत्रों का प्रारंभ होता है, ऑप्शन ए। सेवायाम से। औपचारिक पत्रों के अंत में स्वनिर्देश हेतु नहीं प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी मान्य। लास्ट में आप ये सभी प्रयुक्त कर सकते हैं। बाकी ये नहीं होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। औपचारिक पत्रों में संबोधन के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए महोदय। औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, पुत्र का पिता के लिए पत्र, ऑप्शन बी। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। विविध संस्था अध्यक्षों को संबोधित पत्र, संस्था अध्यक्षों को संबोधित पत्र, ऑप्शन सी। सिक्सटीन का ऑप्शन ए। जननी जन्मभूमिश्च, ऑप्शन ए।
ऑप्शन बी पिता। ऑप्शन डी सुपुत्रः। संस्कृत का पत्र है। ऑप्शन बी। श्रेष्ठ समाचार लेखन के गुण हैं। ये सभी हैं। प्रवाहमयता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, आकर्षक शैली होनी चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। विज्ञापन में गुणों का होना आवश्यक है। विज्ञापन में सूचना होनी चाहिए, व्यावसायिक लाभ और विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। विज्ञापन हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री। ये सभी हैं। बैनर, होर्डिंग, पैम्फलेट। ऑप्शन सी। और साथ में यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विज्ञापन की भाषा होती है अत्यंत संक्षिप्त और स्पष्ट। ऑप्शन बी। अनुच्छेद की भाषा होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट। ऑप्शन ए। अवकाश प्रार्थना पत्र है औपचारिक पत्र। ऑप्शन बी। अभिवादन में शब्द है नमो नमः, प्रणाम, नमस्कार। इस प्रकार ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संस्कृत भाषा में लिखे गए बहुत से पत्र होते हैं। पद्यमय। ऑप्शन ए। निबंध की आत्मा है। ऑप्शन बी विचार। निबंध के अंतर्गत पुनरुक्ति है। निबंध के अंतर्गत पुनरुक्ति है। ऑप्शन ए दोष। उपक्रम, उत्पत्ति, दृष्टांत तथा उपसंहार इन चारों विभागों वाला है। प्रबंध। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। निबंध शब्द में प्रयुक्त धातु है। वैसे इसका आंसर निबंध भी हो सकता है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स एक बार। निबंध शब्द में प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन ए बंद। त्वम, यू, वाम, यूयम
उक्त पद पुरुष से संबंधित है? ऑप्शन बी मध्यम पुरुष। अस्माकम पद पुरुष एवं वचन का बोधक है। ऑप्शन डी उत्तम पुरुष बहुवचन। राम अथवा मोहन बाजार जाते हैं, उक्त वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद है? इनमें से कोई भी नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। मैं तुम और राम खेलते हैं, उक्त वाक्य का शुद्ध संस्कृत अनुवाद है? ऑप्शन बी अहम त्वम रामस्य क्रीडामा। ऑप्शन बी। संस्कृत व्याकरण में लकारों की संख्या सर्वमान्य है? ऑप्शन ए 10। 404 की संख्या का स्त्रीलिंग में पद बोधक है? ऑप्शन बी चत्वारि। संस्कृत व्याकरण में लिंग वचन एवं विभक्ति से संबंधित कथन सत्य है? ऑप्शन बी 3 लिंग 3 वचन व 7 विभक्ति। विद्यालय के चारों ओर फूल हैं, उक्त वाक्य का शुद्ध संस्कृत अनुवाद है? ऑप्शन बी विद्यालयस्य परितः पुष्पाणि सन्ति। ये जो श्लोक दिया गया है कि पूर्ति उचित पद से होगी, ये बताना है कौन से पद से इसकी पूर्ति होगी श्लोक की। ऑप्शन ए पर पी परपीड नाय। नारिकेल फल सम्मितम से विभूषित रचनाकार हैं? ऑप्शन बी। ये जो श्लोक है इसमें व्रत और वित्त का क्रमशः तात्पर्य किस चीज़ से है, यानी व्रत और वित्त का क्या मतलब है? ऑप्शन ए धन एवं चरित्र।
ऑप्शन सी रवि। विश्व शांति पर निबंध लेखन हेतु सूक्ति प्रयुक्त होगी। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप लोग इसका आंसर क्या सही होना चाहिए वो आप कमेंट में बताइएगा। शुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए सा बालिका पुस्तकम पठति। शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी युवाम पुस्तकम पठता।